अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। आज खाना सिखाना में मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। ये पुलाव दिखने में जितना खूबसूरत है, खाने में भी उतना टेस्टी होता है और बहुत आसान इसे बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अखनी को तैयार करना है। ये देखिए, मैं इस कप से हमारा चावल 4 कप है और मैं पानी 8 कप ले रही हूँ। ये देखिए 8 कप मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। डालने के बाद फिर इसमें ये देखिए वीवर्स, एक प्याज छोटे साइज का ली हूँ, ये 3 तेज पत्ता है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है और 12 से 15 गोल की है, काली मिर्च और 1 चम्मच धनिया है। अब इसे हमको खूब अच्छी तरह से इसको बॉयल करना है। ये देखिए इतना बॉयल करते करते जब ये इस तरह प्याज को चेक करके देखेंगे, प्याज एकदम हाथ से इस तरह खूब आसानी से दब जा रहा है, मतलब आपका अखनी हो गया तैयार। ये देखिए वीवर्स, 2 वेजिटेबल्स है और एक ये हमारा पुदीना का पत्ता है और ये जाफरान वाला दूध है और ये प्याज है जिसे मैं स्लाइस में काट ली हूँ। 2 बड़े साइज का प्याज है और ये रहा हमारा लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये रहा दालचीनी और ये तेज़पत्ता और जैतरी और सहज़ीरा। पुलाव में सहज़ीरा का यूज़ ज़रूर कीजिएगा वीवर्स, इससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये रहा 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हमारा चीनी और ये रहा 1 कप से मैंने 1/3 मैं ली हूँ आपको जाकर के ऑयल और ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट और ये तमाम सब्जियाँ। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन को मैं रख दी हूँ। ये हमारा पतीला हमारा गर्म हो रहा है, इसमें मैं डाल रही ऑयल। देखिए वीवर्स, मैं ऑयल कितना डाल रही हूँ, अगर आप लोग थोड़ा कम खाते हैं तो और थोड़ा कम डाल सकते हैं। इसे कम थोड़ा और कम कर दीजिएगा, यानी कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा करके अगर इस तरह रखिएगा और ऊपर से फिर आप लोग जो घी होता है घी को डालिएगा तो पुलाव का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे लोग नहीं खाते इसलिए मैं नहीं डाली हूँ, आप लोग डालिएगा। तो इससे क्या होगा, घी डालने से क्या होगा वीवर्स, हमारा पुलाव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और ये देखिए हमारा प्याज लाल हो रहा है। ये देखिए हमें हल्का गोल्डन करना है, डीप में नहीं करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह चलाते हुए हमें चलाते रहना। छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा कहीं पर ज़्यादा ब्राउन, कहीं पर हल्का, ये मैंने परफेक्ट फ्राई नहीं होगा प्याज। इस तरह चलाते हुए हमें प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारा फ्राई हो गया है। हम इस वक्त क्या किए व्यूअर्स, मैंने 1 मिनट पहले इसको क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर उसी गरम तेल में ही प्याज को आप लोग मैंने चलाते रहिएगा तो परफेक्ट आपका बिरयानी लाल हो जाएगा। ये देखिए मैं इसी तरह की हूँ, बस जब तक कि तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तब फिर इसे छान करके आप निकाल लीजिएगा। इधर तेल भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया और ये भी हमारा प्याज भी अच्छी तरह से ये हो गया, फ्राई हो गया। और ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला को खूब अच्छी तरह से लाल होने दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस कीजिए। ये देखिए गरम मसाला मैं डाल दी, इसे थोड़ा सा वेट करना होगा व्यूअर्स। और ये 2 चम्मच मैंने 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मैं डाली हूँ और इसे खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि खुशबू आना चाहिए, हमारा हल्का गोल्डन हो जाए। इसी तरह कच्चा में आप चावल मत डालिएगा व्यूअर्स। इस देखिए इसको अच्छी तरह से, ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं, इसको आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी पुलाव एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देखिए व्यूअर्स, आप लोग को देख के समझ में आ रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का गोल्डन हो गया, तब मैं इसमें डाली हूँ ये गाजर। उसके बाद गाजर हमारा थोड़ा सख्त होता है इसलिए गाजर को थोड़ा डाल के 1-2 मिनट चलाने के बाद फिर आप लोग मटर को डालिएगा। उसके बाद ये देखिए व्यूअर्स, मटर बहुत जल्दी ये गल जाता है इसलिए मैंने 1 मिनट उसे भी चला लीजिएगा। उसके बाद फिर चावल को डाल दीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये मेन प्रोसेस इसमें ये है कि चावल को आप जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका पुलाव होगा। पुलाव में एक सूंधापन आता है। इस तरह चावल को आप लोग भूनिए। भूनने के बाद देखिए फिर इसके बाद प्याज डाल दीजिए। प्याज डाल करके फिर अब इसको अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि ये हमारा जो चावल है लड्डू की तरह बंधने लगेगा। ये अभी जो बिखरा बिखरा ये बिखरा नहीं रहेगा, ये लड्डू की तरह बनने लगे। देखिए व्यूअर्स, मैं तेल थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ, आप लोग अगर थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। और ये रहा, मैं थोड़ा ज़्यादा खाना अच्छा लगता है हमें पुलाव में, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ। और ये देखिए व्यूअर्स, चावल हमारा भुना चुका। इस तरह जाली वाला या स्ट्रेनर आपके पास होगा, चाय छानने वाला छन्नी जिसको कहते हैं, उसको भी रख करके इस तरह आप लोग पानी को छान लीजिएगा। इससे क्या होगा, गोलकी वगैरह हमारे चावल के अंदर नहीं जाएगा। ये धनिया
का सीड्स जो होता है ये सब हमारे पुलाव में नहीं जाएगा। इस तरह छान लेना अच्छा रहता है। ये देखिए व्यूअर्स, आप लोग एक बात को याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आपका भी परफेक्ट एकदम पुलाव होगा। पुलाव में आप लोग सोचिएगा कि ज़्यादा गरम मसाला डाल दें या ज़्यादा तेल डाल दें, इससे टेस्ट नहीं आता है। मेज़रमेंट सही रहेगा तो आपका सामान भी एकदम परफेक्ट बनेगा। मैंने किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट अगर सही रहा तो आपका वो चीज़ एकदम परफेक्ट बन के उतरेगा। और ये देखिए एक उबाल आ गया व्यूअर्स। इस वक्त मैं इंडक्शन में बना रही हूँ, इसलिए मैं एकदम फ्लेम को लो कर दी हूँ। ये देखिए व्यूअर्स एकदम फ्लेम लो में है, यानी कि ये देखिए आप लोग अगर गैस में बनाएंगे तो अगर डेगची वगैरह में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी माने सूख जाए तब आप आँच को एकदम धीमा कर दीजिएगा। और इस तरह अगर इंडक्शन वगैरह में बना रहे हैं तो बस खोलने के बाद ही फ्लेम को एकदम लो पे कर दीजिए, क्योंकि इसमें हीट जो है बहुत ज़्यादा देता है इसलिए। और आप लोग क्या कीजिएगा व्यूअर्स, अगर गैस पर बना रहे हैं, डेगची में बना रहे हैं तो मैंने 2-3 उबाल आने के बाद फ्लेम को एकदम लो में कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा व्यूअर्स, और भी उसे दम पे देने के लिए एक तवा को रख दीजिए। तवा जब हमारा गर्म हो जाए फिर फ्लेम को एकदम लो पे करके बस धीमे धीमी आंच पर पुलाव को बनाइएगा। और ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ चलाइएगा तो क्या होगा, ऊपर का कच्चा दाना नीचे चल जाएगा और नीचे का पका दाना ऊपर आ जाएगा, ताकि पकने में पुलाव को बहुत आसानी होगी। इस तरह अगर चलाएंगे तो यूँ इस तरह सब तरफ चलाते हुए मत चलाइएगा व्यूअर्स, बस नीचे से उठाइए ऊपर की तरफ रखिएगा तो आपका बहुत अच्छा मतलब एकदम परफेक्ट होगा आपका पुलाव। कच्चा कहीं पक्का इस तरह का नहीं रहेगा। और ये देखिए दूध में मैं डाली हूँ फूड कलर, और इसमें है हमारा गुलाब जल मैं डाली हूँ और केवड़ा एसेंस डाली हूँ। अगर जिन लोगों को खाना पसंद नहीं है तो वो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने जफरानी रंग सिर्फ दूध में इस तरह घोल के डालिएगा व्यूअर्स। दूध डालने से क्या होता है, पुलाव में सॉफ्टनेस आता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है इससे। और इसी वक्त आप लोग अगर 1 चम्मच आप लोग घी डाल दीजिएगा तो क्या होगा, पुलाव बहुत अच्छा मैंने और भी टेस्ट आएगा। जो लोग घी खाते वो लोग, जो नहीं खाते वो मत डालिएगा। बिना घी का भी ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बस एक सॉफ्ट और भी ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ पुदीना की पत्ती। पुदीना की पत्ती मैं चावल में भी डाल दी हूँ, डाल के इसका भुनाई कर ली हूँ। उसके बाद व्यूअर्स वो वीडियो छूट गया हमारा। और उसके बाद फिर ये देखिए पुदीना का पत्ता डालने के बाद मैंने 1 मिनट में पका ली हूँ। उसके बाद फिर ये देखिए हमारा जो प्याज में फ्राई करके रखी थी वो प्याज को मैं डाल दी हूँ। डाल के अब इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर यूं ही इसे पकने देंगे। उसके बाद फिर गैस को ऑफ करने के बाद भी इसी तरह ढक के रखिएगा। उसके बाद फिर आप ढक्कन खोल के इसे आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा वेजिटेबल्स पुलाव हो गया तैयार। दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना व्यूअर्स, इसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका से मैं पुलाव बनाने की मैंने रेसिपी आप लोगों के सामने लाई हूँ। अगर इस तरह आप लोग पुलाव बनाएंगे, जो लोग नहीं बनाना जानते हैं वो लोग भी बनाना सीख जाएंगे। मैं बहुत आसान तरीके से आप लोग को पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। कैसा लगा मेरा पुलाव कमेंट बॉक्स